हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बंशीधर शुक्ला, हमारे काशी वैदिक ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान गणेश का आशीर्वाद आप लोगों पर परस्पर बनी रहेगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि चरण कैसे निकालते हैं। दोस्तों, तो आज हम आपको चरण के बारे में बताने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने इष्टकाल, भयात, भभोग तीनों का ज्ञान किया और अभी चरण बताने जा रहे हैं। चरण दो प्रकार से निकलते हैं, एक टफ है और एक बहुत ही सरल तरीका है। तो पहले हम देख लेते हैं चरण टफ कैसे लोग निकालते हैं। उसको मैं सरल तरीके से आपको बताऊंगा कि आप कैसे निकालेंगे तो आपको सही तरीका और परफेक्ट तरीका पता हो। 2 मिनट में चरण निकलता है। 2 मिनट क्या, आधे मिनट में चरण निकलता है, लेकिन उसके लिए बहुत लोग बहुत समय देते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हम पहले स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं, क्योंकि वो भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मैथ है वो जानना चाहिए आपको। धन्यवाद। आप हमारे वीडियो में परस्पर बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहिएगा। बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए और उसमें आल लिखा रहता है, उसको भी आल क्लिक कर दीजिएगा, जैसे कि हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और ऐसे ही सरल तरीके से हम जानकारी देते रहेंगे और आप तक पहुंचता रहेगा और आप भी उसे जानिए। दोस्तों, चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों, चलते हैं वीडियो पर। ध्यान देते हैं कैसे निकलता है चरण जो है। तो यहाँ पर लिखेंगे श्री गणेशाय नमः। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शुभ कार्य है यहाँ पे गणेश। और यहाँ पे हम अपने YouTube चैनल का नाम लिख देते हैं, चरण निकालने का सरल नियम। तो दोस्तों, आज हम चरण निकालेंगे। तो जैसा कि हम देखे थे कि हमारा जो भवोग है, भवोग से ही हम चरण निकालते हैं कि किस चरण में हमारा बच्चा पैदा हुआ है। तो हम देखते हैं चरण हमारा भवोग कितना आया। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा ये भवोग आया हुआ है। ये हमारा भवोग है 6031 है। ये हम उस पेज पर लिख लेंगे। इसे हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं 6031। स्टेप बाय स्टेप सबका वो है। ये हमारा भवोग मान है। ठीक है, मैं लिख ले रहा हूँ, क्योंकि आपको कभी भी आप बनाएंगे तो आपको कम से कम देखते रहेंगे तो ध्यान रहेगा। ये भवोग का मान है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ये भवोग का जब मान हो गया तो अब इसको हम इधर लिख ले रहे हैं। तो 60 और 31, 60-31। अब इसमें जो है हम चरण है तो चरण 4 होता है, तो इसमें हम 4 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 4 एकम, यहाँ पे 4 हो गया, बचा 2, तो यहाँ पे हो गया 0। तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो यहाँ पे हो गया 5 और ये हो गया 20। ठीक है, ये यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब ये जो है ये हमें करने के बाद ये पाही दे देना है, क्योंकि ये इसका मान है। तो ये हो गया। अब इसका 4 में इसका गुणा करेंगे। ठीक है, भाग देंगे। तो 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 अण 32, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पे 7 लिख देंगे तो 28 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 28 हो गया। तो यहाँ पर से 31 मतलब 3 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, तो इससे 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10। इसमें से ये आएगा तो इसमें 10 आएगा, तो ये हो जाएगा, एक यहाँ पे ऑलरेडी है ही, तो ये 11 हो जाएगा। 11 में से 8 गए तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। 2 में से 0 हो गया, 2 में से 2 गया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इसमें ना यहाँ का एक नियम है कि जैसे कि हमारा जो भी मान प्राप्त होता है ना, जो भी हमारा बचता है, तो उसमें हम 60 का गुणा कर देते हैं। तो 18 180 हो गया ये। ठीक है, 180 हो गया। तो अब क्या करेंगे, जो 7 आया हुआ ना, इसके भी इधर हम पाई खींच देंगे। क्योंकि अब क्यों पाई खींचेंगे, इसमें 2 क्यों नहीं हम लिखेंगे, क्योंकि ये
अगर हम इसके आगे लिखेंगे तो ये 60 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बता रहा है कि अब मेरा अंक यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब इसके आगे आप रेपाही देख के अगला मान लिखिए। अगर ये 6 से नीचे रहता, 6 भी रहता तो भी हम अगला ही लिखते पाई खींच के। लेकिन अगर उससे नीचे रहता 6, 5 है, 4 है, 3, 2, 1 है तो हम एक अंक और लिखेंगे, ठीक है। और 7 आ गया तो 60 से अगर यहाँ पे मान लीजिए 1 आ गया, 2 आ गया तो 71, 72 हो गया तो 72, 60 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए बता रहा है कि हमें अब बस क्लोज करिए, आगे लिखिए। तो ठीक है, ये वाला 180 का मान हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 4 के 4, 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो 4 चौक 4 3 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ पे 16 आ जाएगा। इसमें से बचेगा कितना, 2, और ये 0 का मान इधर आ गया। फिर 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यहाँ पे 5 आ गया। तो यहाँ पे 5 आ गया तो पंचे 20 हो गया, ये कट गया, ठीक है। अब ये इतना गणित करके हमारा ये जो है इसका ये 60 31 का ये पहला चरण है। और ये हो गया कौन सा, चौथा चरण, क्योंकि 4 का हमने भाग दिया हुआ है तो ये हो गया 4 चरण। ये चौथा चरण हो गया। तो ये कितना आया, ये हो गया 15 7 45, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं कि इसमें हम जोड़ देते हैं भाग, जैसे कि अब इसमें क्या होगा कि 3, अब इसमें 15, इसका सिर्फ गुणे 2 कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि 45 दूना 90, 90 का देखिए 90 सेकंड होता नहीं है, तो 90 में से हम 60 निकाल के इधर कर लेंगे। तो 90 का 60 अगर निकल जाएगा तो इसमें बचेगा 30, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। अब इधर 7 दूना 14 और एक इधर का आया था 15, ये हो गया 15, और फिर इधर ऐसे कर देंगे 15 दूना 30, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला हो गया। दूसरा ये हो गया ये हो गया, सॉरी ये चौथा चरण है, ठीक है। और ये हो गया प्रथम चरण, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अब ये हो गया दूसरा चरण। अब क्या में हम ना ये जो आया हुआ है द्वितीय चरण, इसका हम आधा करके फिर जोड़ देते हैं। जैसे कि अब देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं 30 15 30, तो इसका आधा 30 का आधा कितना हो गया, 15 हो गया। अब 15 का आधा हो गया कितना, 15 का आधा हो गया 7, और फिर 7 दूना 14 हो गया, 15 मतलब इसमें से 30 बचा है। तो इधर जब जाएगा तो अब 15 का आधा कितना, 30 का आधा, फिर 15 हो गया और इधर से 30, तो 15 30 45। अब इसको हम जोड़ेंगे, जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 5 और 4 3 7, मतलब 7 मतलब 1 हो गया इधर, क्योंकि 60 से ज़्यादा है। तो 70 में से अगर 70 में से 60 निकाल देंगे तो बचेगा 10, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 15 और 15 7 22 हो गया। 15 16 17 18 19 20 21 22 और ये क्या 23, जो इसमें से इधर आया था, तो इधर हो गया 23। और फिर अब इधर क्या कितना बचा, 30 और 15 45, ये हो गया हमारा पहला चरण। हमारा ये है, तो हम लिखेंगे 15 और 7 और 45, ये हमारा हो गया प्रथम चरण, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हमारा कितना हो गया, प्रथम चरण हो गया। द्वितीय चरण हमारा ये हो गया 30 15 30, तो यहाँ पे हो गया 30 और फिर 15 और हो गया ये 30, ये हमारा हो गया द्वितीय चरण, ठीक है। अब तृतीय चरण हमारा कितना हो गया, 45 23 15, तो ये हो गया 45 23 15, ये हो गया हमारा तृतीय चरण। और चतुर्थ चरण हमारा ये पहले से भभोग में आया हुआ है, ये हो गया हमारा चतुर्थ चरण, मतलब 60 और 31। तो हम इससे क्या पता लगा लेंगे दोस्तों, मैं आपको अब इससे भी सरल तरीका, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको सबसे सरल तरीका 1 मिनट में बताऊंगा। पहले आप ये सुन लीजिए कि इसका क्या है दोस्तों। इसे निकालने के बाद हम क्या पता कर सकते हैं कि हमारा बच्चा 21 चरण में पैदा हुआ है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये चौथा चरण हो गया। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये देखिए, जो हमारा
भयात आया था, जो भयात हम निकाले थे उसका जो मान आया हुआ था ये 54, 28, 30, इसी के हिसाब से ये हमारा निकला हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या निकला हुआ है कि हम देखेंगे कि हमारा जो 54, 28 की जगह अगर हमारा 15, 17, 15, 7, 45 तक होता, इसके अंदर होता, तो हम समझ जाते हैं पहले चरण में पैदा हुआ। तो अगर इधर होता, दूसरे चरण में होता, तो 30 से कम आता या 30 तक आता, तो हम समझ जाते दूसरे चरण में हुआ। या तृतीय चरण में होता तो फिर हम समझ जाते अगर इससे कम होता या इतने तक ही, मान इतना तक ही होता, 15 तक, मतलब 45, 23, 15 अगर उधर भी आता, इधर आता, तो हम समझ जाते कि हमारा बच्चा तृतीय चरण में पैदा हुआ है। लेकिन जो है ये तृतीय चरण को भी क्रॉस करते हुए ये 54, 28, 30 पे आया हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस चरण को क्रॉस करके हमारा बच्चा जो है ये 60, 31 वाले चरण में पैदा हुआ है। इसका मतलब वो चौथा चरण में बच्चा पैदा हुआ है। और अब इसको मैं एकदम सरल तरीके से आपको एकदम आपके सामने रख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। तो दोस्तों मैं चल रहा हूँ, आपको ये देखिए यहाँ पे मैं एक पाई खींच दे रहा हूँ, इतना ही जगह आपका लेगा, टोटल इतना जगह ही लेगा और इतना सब मगजमारी करने की आपकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको एकदम सरल तरीक़ा से बता रहा हूँ। देखिए जो हमारा भयात आया हुआ है, यहाँ पर लीजिए पहले 60 और 31 हमारा भयात आया हुआ है, ये रहा। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसका क्या करेंगे हम, इससे जो 60 है इसका आधा हम 30 कर देंगे और 31 का आधा हम क्या करेंगे कि 15 और एक का तो आधा, अगर यहाँ 32 होता तो 16 हो जाता, लेकिन 30 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यह 30 का आधा 15 ले लिए और जो अगला मान है एक का, यहाँ पे एक का मान तो 60 हो गया, 60 का आधा फिर हो गया 30, ये सेकंड में हो गया ना, सेकंड में परिवर्तित हो गया, तो हमें 30 हम लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसका भी हम आधा कर लेंगे, तो 30 का आधा हो गया कितना 15, 15 का आधा हो गया 7.5, तो हम 7 लिखेंगे। और फिर यहाँ पे 30 का आधा हो गया 15 और इधर से 30, जो 7.5 में से 30 बचा था इधर चला आया, तो 30 और इसका 15, ये हो गया 45। ठीक है, अब इसका जो हम करेंगे, इसको हम इन दोनों को, ये दोनों को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो 30 और 45 मतलब यहाँ पे 5 हो गया और 30 का आधा 4, 3, 7 माने 70, 4, 3, 7, 70, 70 का 70 से अगर 60 हम निकाल देंगे तो यहाँ पे बचेगा 10। ठीक है, 10 का मान 1 हो गया यहाँ पे, और ये 60 है, अब इधर 60 का मान इधर आएगा तो हो जाएगा वो 1, क्योंकि ये मिनट है, ये सेकंड है, 1 हो जाएगा, तो मतलब ये 15, 15, 8, 23 हो जाता है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 और 2, 8, 23 हो गया ना, ये हो गया 23। ठीक है, अब ये कितना हो गया 30 और 15, 45। दोस्तों यही इसका उत्तर है, आपको मैं दिखाता हूँ, जो कि यहाँ पे प्रथम चरण में आया हुआ है 15, 7, 45, यहाँ पर भी आया हुआ है 15, 7, 45, यहाँ पे देखिए 30, 15, 30, तो यहाँ पर भी आया हुआ है 30, 15, 30, और फिर यहाँ पर आया हुआ है 45, 23, 15, यहाँ पर भी आया 45, 23, 15, फिर यहाँ पर जो भवोक का मान तो आया हुआ है इसमें, ये तो ऑलरेडी लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इतना सब करने के बावजूद हम इतना ही अगर कर लेंगे, पहले तो हम पहले मान लिखेंगे, उसके बाद उसका आधा कर देंगे, उसके बाद उसका भी आधा कर देंगे, उसके बाद ये दोनों को जो आधा किए हैं इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो ये हमारा मान चारों प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ये हुआ इसका उत्तर। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैं चरण सिर्फ आपको थोड़े से ही जगह में निकालना बता दिया, तो चरण ऐसे ही निकलता है। हालांकि लोग लॉन्ग टर्म तरीके से ऐसे निकालते हैं, तो चरण निकालने का और सब नियम जो है ना, मैं आपको इतना शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि आप सोचेंगे कि हाँ यार, कोई कुंडली बनाता है तो फिर कितना टाइम लेता है और कितना कम टाइम लेता है। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए, जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, और दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए,
और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको नहीं समझ में आया हो ये चरण निकालना, दोबारा मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।